नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले अभी की क्या कुछ बड़ी खबर है और क्या कुछ दिन भर बड़ी खबर रहने वाली, इस पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो वही क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। मंत्री विजय शाह मामले में आज कोर्ट में पहली रिपोर्ट SIT दाखिल करेगी। दूसरी खबर यह है कि जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री ने वॉशिंगटन में US अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात की और तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी हुई है। तो वही पनामा सिटी में भारत के राजदूत ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बालटाल का जो दौरा है उन्होंने किया है। अमरनाथ यात्रा की जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ फ्रांस, पेरिस में बोले रविशंकर प्रसाद। और दूसरी क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कनिमोझी करुणिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ग्रीस पहुंचा है। दूसरी ओर विदेशी छात्रों के लिए US का जो रास्ता है वो अब मुश्किल हो गया है। ट्रंप प्रशासन ने वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दिया है। RCB ने 6 विकेट से मुकाबला जीता है। रोमांचक मुकाबले में लखनऊ की हार। तो वही मणिपुर में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है। वही पूर्वोत्तर के जो राज्य है उसमें भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक की कमान संभालेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति पर चर्चा संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पीएम की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति पर चर्चा संभव है। पीएम की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक होनी है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट बैठक की जो कमान है वो अपने हाथों में लेते हुए नजर आएंगे। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा संभव है। रोड शो, जनसभा और सौगात, 2 दिन के दौरे पर बिहार आएंगे पीएम मोदी। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी का 4 राज्यों का दौरा है। पटना से विक्रमगंज तक चुनावी बिगुल का आगाज होगा। 32 जगह पर स्वागत के लिए स्टेज भी बनेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे, क्योंकि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव हो, इसके मद्देनजर यह दौरा बेहद खास बताया जा रहा है। 29 और 30 मई को यह दौरा है। 32 जगहों पर स्वागत के लिए स्टैंप भी लगाए गए हैं। वीर सावरकर की जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने उन्हें भारत माता का सच्चा सपूत बताते हुए कहा, विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण भाव को डिगा नहीं पाई। आजादी के आंदोलन में उनके अदम्य साहस और संघर्ष की गाथा को कृतज्ञ राष्ट्र कभी नहीं भूल सका। माने तलवार। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक, संवेदनशील कवि होने के साथ साथ वे साहसिक क्रांतिकारी भी थे। कविता और क्रांति दोनों को साथ लेकर चले। यह वीर सावरकर ही थे जिन्होंने निर्भीक होकर लिखा कि 1857 में जो कुछ भी हुआ वो कोई विद्रोह नहीं था, बल्कि आजादी की पहली लड़ाई। सेल्यूलर जेल के कैंपस में प्रवेश करते ही एक अलग ही एहसास मन मस्तिष्क में भर जाता है। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती। वो कोठरियां जहां वीर सावरकर जैसे सैकड़ों हजारों महान क्रांतिवीरों को यातनाएं दी गई, जहां पर उन्होंने इतने वर्ष बिताए, वो व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए किसी मंदिर से कम नहीं। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के पीतमपुरा वार्ड 57 के विभिन्न ब्लॉकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और नए कार्यों का उद्घाटन भी किया।
मुख्यमंत्री ने कई ब्लॉकों में हुए विकास कार्यों का जायजा लिया। इन कार्यों में नई गलियों, नई नलियों, सीवरेज लाइनों और सुरक्षा उपायों का निर्माण शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। वो चलिए इस बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते। जम्मू कश्मीर दौरे पर जा सकते गृह मंत्री अमित शाह। 30 मई को पुंछ जा सकते गृह मंत्री। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री का यह पहला पुंछ दौरा है। पीड़ित परिवारों से भी अमित शाह मिलने वाले हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू में सुरक्षा को लेकर के बैठक भी करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये जो दौरा है वो बेहद खास रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर के ये बैठक करते हुए, दौरा करते हुए नजर आएंगे और इस दौरान ही तमाम मुद्दों पर चर्चा होगा और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित पवेलियन ग्राउंड में आयोजित अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम नारी सम्मान और सामाजिक चेतना को समर्पित था। सीएम धामी ने इस अवसर पर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि अहिल्याबाई होलकर जैसे जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, युवाओं और महिलाओं और छात्राओं ने भाग लिया। वही अब अमेरिका में पढ़ाई मुश्किल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का यह बड़ा फैसला है। विदेशी छात्रों के लिए यूएस का जो रास्ता है वो अब मुश्किल हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने वीजा इंटरव्यू पर रोक लगा दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की जो विदेशी छात्र हैं उनके लिए एक मुश्किल भरी राह देखी जा सकती है, क्योंकि ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया। ट्रंप सरकार ने अब अमेरिका में पढ़ाई करने वाले जो लोग थे उनके लिए एक मुश्किल हो सकती है। ट्रंप प्रशासन का यह बड़ा फैसला, विदेशी छात्रों के लिए यूएस का रास्ता मुश्किल। अब अमेरिका में पढ़ाई मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो वीजा थी पढ़ाई के लिए उसको बंद करने की बात कही जा रही है। वही देश में कोविड-19 के मामलों में हाल ही में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों की जो संख्या है वो 1000 से अधिक हो गई है। इनमें सबसे अधिक मामले केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली से सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने यह बताया है कि शहर में जो नए वेरिएंट फैल रहे थे वे सामान्य वायरल बुखार जैसे जो हल्के लक्षण है उसमें पैदा करते हैं और इसीलिए फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अस्पतालों को बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयों को और साथ ही साथ जरूरी जो उपकरण है उसके साथ हर स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सरकार ने जनता से आग्रह किया कि वे सतर्क रहें, मास्क पहनें और कोविड-19 के बचाव के लिए टीकाकरण और बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ फ्रांस, ये बोलते हुए नजर आए हैं। पेरिस में रविशंकर प्रसाद जो कि डेलीगेशन के थ्रू वो वहां पर गए हैं और ये कहते हुए नजर आए कि भारत फ्रांस साथ में मिलकर के आतंक को करारा जवाब देंगे। सुरक्षा सहयोग पर भी इस दौरान गहन चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, भारत फ्रांस मिलकर आतंक को जवाब देंगे, ये रविशंकर प्रसाद जो है वो कहते हुए नजर आएंगे। सुरक्षा सहयोग के मद्देनजर एक बेहद अहम योगदान जो है भारत के साथ फ्रांस निभाएगा। कांग्रेस सांसद डॉक्टर शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा सिटी स्थित एक हिंदू मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भारतीय संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान किए। शशि थरूर ने कहा कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता विश्व के कोने कोने में फैली हुई है और यह मंदिर भारतीय समुदाय की सांस्कृतिक एकता और परंपराओं का प्रतीक है। पूजा के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर के पुजारियों और स्थानीय जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनके सदस्यों से संवाद किया। कैबिनेट मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट से राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर चुका है। मंत्री विजय शाह के बयान पर गहन जांच की पुष्टि की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एसआईटी की जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में अब पेश कर दी गई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कैबिनेट मंत्री विजय शाह के मामले में सुनवाई होनी है। वही जोहान्सबर्ग के एक होटल में भारतीय प्रवासियों ने एनसीपी एसटीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ग्रुप 7 के जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल है उनका जोरदार स्वागत किया।
स्वागत समारोह के दौरान भारत माता की जय, जय हिंद के नारे उसके माहौल से गौरवपूर्ण हो उठा। भारतीय समुदाय ने इस प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर अपनी गर्वित जो भावना है उसको व्यक्त किया और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद जताई। सांसद सुप्रिया सुले ने प्रवासियों के उत्साह और स्वागत के लिए आभार जताया और कहा कि यह दौरा दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भूकंप के झटकों से मणिपुर की धरती कांप उठी है। मणिपुर में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जान बचाने के लिए घर से बाहर भागे लोग। बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहला है और पूर्वोत्तर के जो राज्य थे उनमें भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो वही जान बचाने के जो लोग थे वो घर से बाहर निकलते हुए नजर आए। तमिलनाडु के थुथुकुडी में इस वर्ष एक अप्रत्याशित घटना घटी है जब फ्लेमिंगो का एक बड़ा झुंड तटीय क्षेत्रों में देखा गया। ये प्रवासी पक्षी आकर्षक गुलाबी पंखों के साथ खारे पानी के निकायों और नमक के मैदानों में भोजन और प्रजनन के लिए आए हैं। अक्टूबर से मार्च तक थुथुकुडी के जो नमक है उसके दौरान मैदान में फ्लेमिंगो के लिए आदर्श भोजन स्थल बन जाते हैं। अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिणी यूरोप के विभिन्न हिस्सों से ग्रेटर फ्लेमिंगो इस क्षेत्र में प्रवास करते हैं। वही 35 दिन बाद शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं आज रूट्स का जायजा लेंगे सीआरपीएफ के डीजी, जम्मू कश्मीर के रूरल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे बालटाल का दौरा करेंगे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो आज रूट्स का जायजा लेंगे सीआरपीएफ के जो सचिव वो लेंगे, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति पर अपने ही परिवार की 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। यह मामला खुर्जा देहात थाने क्षेत्र में दर्ज किया गया। वही सीओ खुर्जा विकास चौहान ने यह बताया है कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने ही परिवार की 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। थाना खुर्जा देहात पर पंजीकृत कर दिया गया है। सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। वही आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। दिनांक 27/5/2025 को थाना खुर्जा देहात में एक मुकदमा 201/25 पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति रविंदर पुत्र राजपाल, ये रहने वाला है नंगला चीती का, इसके द्वारा अपने ही परिवार की एक 6 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया गया था। पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था। आज सुबह 28/5/2025 को पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस बीएसएफ 2 चौकियों के नाम बलिदानियों के नाम पर रखेगी। बीएसएफ आईजी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। आतंकी बॉर्डर पर एक बार फिर घुसपैठ कर सकते हैं। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाई है। भारतीय सशस्त्र बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साहसी वीडियो साझा किया। वही साथ ही मुआयना कराया कि भारत ने कैसे एहतियाती हमले जो हैं और दुश्मनों को कितना भारी नुकसान पहुंचाया। बीएसएफ का कहना है कि सीमा पार से फायरिंग और इसकी आड़ में घुसपैठ करने से के जो इनपुट मिल रहे थे, इन खतरों से निपटने के लिए भारतीय सेना तैयार है। भारतीय जमीन की हर इंच पर कड़ी नजर है। अगर दुश्मन 1 इंच को खरोचता भी है, समझिए काम तमाम। देखिए इस रिपोर्ट का। सिंदूर की शौर्य गाथा। बीएसएफ ने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों को ठोका। भारत पाकिस्तान में ड्रोन युद्ध की कहानी। ऑपरेशन सिंदूर का शौर्य, बीएसएफ की जुबान। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा समय में तनाव चल रहा है। हालिया अभी संघर्ष विराम हुआ। दोनों ही देश हर तरह के एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आता नजर आ रहा।
हाल ही में एक बार फिर से रात के वक्त सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के दौरान पाकिस्तान के सियालकोट क्षेत्र से एक बड़े समूह की घुसपैठ की आशंका थी, जिसके बाद बीएसएफ ने सांबा क्षेत्र में इम्पिटेटिव स्ट्राइक्स की, जिससे दुश्मन को करारा जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में जब एक बार फिर से नापाक हरकतें नजर आई तो सीमा सुरक्षा बल छाती चौड़ी कर उन दुश्मनों के सामने था और उन्हें नेस्तनाबूद कर रहा था। तो वहीं सीमा सुरक्षा बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि कैसे जवानों ने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा और किस तरह पाकिस्तान की चौकियों को सुरक्षा बलों ने नेस्तनाबूद करने का काम किया। इस दरमियान बीएसएफ आईजी जम्मू शशांक आनंद ने बताया कि उन्हें आतंकवादियों के अपने लॉन्च पैड्स और शिविरों में लौटने के साथ एलओसी और आईबी पर संभावित घुसपैठ के बारे में कई बार इनपुट मिले। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के लिए कहा। देखिए, जो हमारी कश्मीर और जम्मू के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल है और जम्मू के इलाके में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये सभी प्रकार के इनपुट्स इन दोनों ही इलाकों से हमें लगातार मिलते रहते हैं, जो पास्ट में भी हमने देखा है। पिछले साल जब अमरनाथ यात्रा हुई उस समय के इनपुट्स को भी हमने काफ़ी आकलन किया है। तो यात्रा में अभी कुछ समय है, लेकिन जैसा हमने कहा कि अमरनाथ यात्रा हमारे लिए एक बेहद अहम इवेंट है, जिसको हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलके, सरकार के साथ मिलके अंजाम देना चाहेंगे और हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा में आए, हिस्सा लें और दर्शन करें। तो ऐसे में हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे चौकसी को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इनपुट हमारे पास स्पष्ट तौर पे प्राप्त नहीं हुआ है कि कितने आतंकवादी घुसपैठ के लिए कब आएंगे, परंतु लगातार हमें ये सूचनाएं आ रही हैं कि आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो अपने कैंप्स में वापस लौट रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं और जहाँ पे भी उनको लगे कि चौकसी कम है वहाँ से वो कोशिश करेंगे। तो चाहे एलओसी हो चाहे आईबी हो, हमें सुरक्षा बलों को सभी इलाकों में हर प्रकार चौकस रहना। सेना जानती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी चौकसी में कोई कमी नहीं आने देगी, लिहाजा वक्त रहते सीमा रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठ के प्रयासों को एक बार फिर से सेना ने विफल किया है। बीएसएफ ने एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार भारतीय सेना अपडेट दे रही है। अब बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा सुनाई है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो जारी किया है, जिसमें पाकिस्तानी इलाके के अंदर आतंकी ठिकानों पर भारत के टारगेटेड हमले और गोलीबारी के बीच पाकिस्तानी रेंजर्स को भागते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो में भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से पाकिस्तान के 2.2 किलोमीटर अंदर मौजूद 3 आतंकी ठिकानों पर किए गए सटीक हमले और सीमा पार आतंकवादी सेना की चौकियों को तबाह करते हुए दिखाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा बीएसएफ की जुबानी सुनिए। 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है। जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में
हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी, और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया, और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए, और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही, और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के महानिरीक्षक शशांक आनंद को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि कैसे घातक पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में दुश्मन की चौकियों को भारत ने तबाह किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के प्रयासों को विफल किया गया। कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी आगे की चौकियों से पीछे खदेड़ दिए गए, और कैसे चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए पाकिस्तानी रेंजर्स। 10 बजे के आसपास हमारा जो सर्वेलेंस डेस्क हैं, उन्होंने इनका मूवमेंट को डिटेक्ट किया एडवांस में, और कोई 40-50 के आसपास का मूवमेंट ये था जो बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। तो उस समय अंदेशा, एप्रिसिएशन यही था भी या तो ये इन्फिल्ट्रेशन करेंगे या हमारे फॉरवर्ड जो बंकर्स हैं उनका नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश करेंगे। तो इस पर कॉल लिया गया, तो प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ। उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया, और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गाँव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी, और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी, और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया, और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया। और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है, तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया, और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के, और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी हमलों का वही इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट शाम के 4 बजे घोषित होगा। शाम के 4 बजे शिक्षा मंत्री परिणाम की घोषणा करेंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं परीक्षा का परिणाम आज जारी होगा। राजस्थान बोर्ड आज परिणाम घोषित करेगा। शाम के 4 बजे परिणाम को घोषित किया जाएगा। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।